टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बाइनरी अर्थमेटिक। यानी कि बाइनरी अर्थमेटिक मीन्स आप कहेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर्स। यानी कि बाइनरी नंबर पे हम बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे परफॉर्म करेंगे, दैट कम्स इन बाइनरी अर्थमेटिक। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एडिशन, हाउ टू परफॉर्म एडिशन ऑन बाइनरी नंबर। यानी कि जो भी गिवन बाइनरी नंबर आपका है उस पर हम एडिशन परफॉर्म कैसे करेंगे। एडिशन परफॉर्म करने से पहले, ठीक है, उसके सर्टेन कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स क्या हैं, 4 बेसिक रूल्स हैं। तो उन रूल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट, ठीक है, वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देयर आर 4 बेसिक रूल फॉर एडिंग द बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, 0 1 0 1 0 0 1 1। 0 + 0 नॉर्मल है, 0 होता है। 0 + 1 1 नॉर्मल है। 1 + 0 1 होता है, नॉर्मल में भी होता है, ये भी नॉर्मल में। ओनली डिफरेंस इज देयर हेयर, यहाँ पे डिफरेंस है आपका 1 + 1 0 होता है, बट एक कैरी आता है। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि 1 + 1 0 विद कैरी 1, यानी कि यहाँ पे कैरी है आपका ये 1। ठीक है, तो 1 + 1 कितना होता है, 1 0 होता है। ठीक है, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या गिवन है कि 1 1 0 1 0 0। बेस दोनों का 2 है, दोनों बाइनरी नंबर्स हैं, तो ऐड करते हैं। 0 + 0 0 आता है, 1 + 0 1 आता है, तो 1 + 0 1 और 1 कितना, देखिए 1 और 1 0 था, कैरी 1, तो 1 और 1 0, कैरी 1। कैरी को हमने क्या लिया हुआ है, एक सर्कल में, मैंने रेड कलर के सर्कल से हमने किया हुआ है, सर्कल से डिनोट किया कैरी को, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन देखिएगा, 0 + 0 0, 1 + 0 अगेन 1, 1 और 1 0, बट कैरी यहाँ पे आएगा, तो कैरी है यहाँ वाला कैरी, और कोई डिजिट नहीं है इसके नीचे, तो ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। सेम अगर हम इसको डेसिमल के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो ये 6 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ये 4 के, तो 6 और 4 10, और ये नंबर आपका 10 के कॉरस्पॉन्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं क्या है कि 1 1 0 0 1 0 0 1 1। हाउ टू एड इट, दोनों बाइनरी हैं, तो वी आर स्पेसिफाई द बेस टू हेयर। 0 और 1, 0 + 1 1, 0 + 1 अगेन 1, 1 + 0 1, 1 + 0 फिर से 1, 1 और 1 कितना, 0, कैरी हुआ, आगे प्रोसीड। तो यहाँ पे कैरी के नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो कैरी है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये किससे कॉरस्पॉन्डिंग होता है डेसिमल में, 28 के। ये किससे कॉरस्पॉन्डिंग होता है, 19 के। आप चेक करना चाहते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग 47 के ही होना चाहिए। कि इफ़ यू आर एडिंग 2 बाइनरी नंबर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर भी वो टैली करने चाहिए आपको। ठीक है, उनका टोटल भी आपका। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं क्या है। 4 × 1 1 1 0 0, तो 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 और 1 क्या हुआ, 0, कैरी 1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर इन दो को, फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे पहले, 1 और 1 0, यानी कि सपोज करो अभी यहाँ पे 1 और 1 को ऐड किया, तो यहाँ पे क्या 0 आ गया। तो जैसे ही 1 और 1 0 हुआ, कैरी आगे राइट कर दीजिए इमीडिएटली। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है, 0 + 1 1, ये कैरी हुआ, आप ऐसे रख दीजिएगा। आप एक और भी पॉइंट याद में रख सकते हो कि जहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाएं तो वहाँ पे 1 आएगा, जहाँ पे इवन होंगे वहाँ पे आपका 0 आएगा। ये देखिए 1 1 1 3 हो गया, ऑड हो गया तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे देखिए इवन है तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे इवन है तो ये 0 आ गया, लाइक दिस। तो इस टाइप से आप बाइनरी का एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। सेकेंड आप देखते हैं इस पर कि बाइनरी का सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। हाउ टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑन अ बाइनरी नंबर। देखिए ये भी, इसके भी सर्टेन 4 रूल्स हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, देखिए आपका वही रूल्स हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1। तो 0 - 0 ऑब्वियसली बात 0 होता है, 1 - 0 ये भी 1 होता है, और 1 - 1 कितना, 0, ये भी 0 नॉर्मल है। अब आपको 0 - 1 नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक बोरो लेंगे, यानी 1 0 से 1 सेपरेट करेंगे, तो ये आपका 1 होगा। तो आपको इसमें आपको केवल यही पॉइंट याद रखना है, ओनली दिस वन। जिसमें एडिशन में भी ओनली 1 पॉइंट याद रखना था, यहाँ पर भी आपको ओनली 1 पॉइंट माइंड में रखना है कि 0 से कभी भी हम 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे।
तो हम उससे पहले क्या लेंगे, बोरो लेंगे। बोरो लेने के बाद ही हम क्या करेंगे, नंबर को परफॉर्म करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर गिवन क्या है, 1101, सब्ट्रैक्ट करिएगा 1 और 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो ये आपका 1 0 आंसर हो गया, सिंपल। ये 3 के करस्पॉन्डिंग होता है डेसिमल में, ये 1 के, तो 3 माइनस 1 2, और ये 2 के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, अब उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है 101011, तो इसका आंसर ये है, ये 5 के करस्पॉन्डिंग होता है, ये 3 के करस्पॉन्डिंग, और 5 माइनस 3 कितना 2, तो ये आपका 2 के करस्पॉन्डिंग ही है आपका। देखिए अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो लेट अस एग्जामिन एग्जैक्टली व्हाट वर डन टू सब्ट्रैक्ट द टू बाइनरी नंबर्स। ठीक है, यानी कि 2 बाइनरी नंबर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स सी हियर। देखिए क्या है, 101, तो आपने राइट किया 101, 011, 011। अब राइट फ्रॉम द राइट साइड, 1 माइनस 1 रूल है हमारा, 1 माइनस 1 कितना होता है बच्चे, 0, तो 1 माइनस 1 आपका 0, यानी 1 माइनस 1 0 आ गया आपका यहाँ पर। अब 0 माइनस 1, मैंने अभी बोला था रूल आपको एक ही याद रखना नहीं है आपका, ये 0 माइनस 1 नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, बोरो करेंगे। बोरो किया तो 1 0 बन गया, तो बोरो 1 फ्रॉम नेक्स्ट कॉलम मेकिंग ए 1 0 इन दिस कॉलम, तो ये आपका 1 0 माइनस 1 कितना होगा, 1 हो गया। अब यहाँ से जब बोरो कर लिया आपने, यहाँ पे क्या बचा, रिमेनिंग 0। ठीक है, व्हेन ए 1 इज बोरोड, ठीक है, अब ए 0 आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 क्या बचा, 0। तो अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया होगा आई थिंक। अगेन दोबारा से देख लेते हैं, 1 माइनस 1 नॉर्मल है आपका, 0 होता है, 0 माइनस 1 करेंगे तो हमें यहाँ पास 0 से माइनस 1 नहीं होगा, तो हम बोरो करेंगे तो दैट मीन्स क्या है कि ये 1 0 टर्म बन जाएगी, जैसे आपका रूल में था। तो 1 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, जहाँ से हमने नेक्स्ट कॉलम से 0 बोरो किया, यहाँ पे अब 0 बचा, तो 0 माइनस 0 कितना, 0, तो आपका 0 1 0 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड देखते हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो थर्ड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन के रूल वेरी सिंपल आपके जो नॉर्मल होते हैं। तो द फॉलोइंग आर द 4 बेसिक रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी डिजिट्स, 0 1 0 1 0 0 1 1, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। नॉर्मल रूल्स हैं हमारे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के भी, क्योंकि आपके क्या होते हैं, किसी भी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में किया आपने 1 1 1 1 0 1, अब आपने क्या किया है कि 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम क्रॉस लगाते हैं, 0 0 0, 3 टाइम 0 आ गया। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया क्रॉस क्रॉस, आपका 1 1 1, तो ये 1 1 1 आ गया। अब ये आपका पार्शियल प्रोडक्ट आपको क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पे आप एडिशन लगेगा। एडिशन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, 1 1 1 और 1 0 कैरी 1, 1 और 1 0 कैरी 1, 1 और 1 0 कैरी 1 1, यहाँ पे आ गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड में देखिए क्या है कि 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1। अब ये 4/4 का है, ये 3/3 का था। अब इसमें क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट सब सेम डिजिट आ जाएंगे, यानी कि 1 0 1 1। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम 0 आप रख दीजिए, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम फिर 0 आ गया आपका, फिर 1 मल्टीप्लाई किया 1 से अगेन तो आपका 1 0 0 1 आ गया आपका। अब ऐड करिएगा इसको, तो 1 फिर 1 0 1 और 1 0, कैरी को मैंने रेड से नोट किया है, 1 और 1 0 कैरी 1, फिर 1 और ये 1, तो ये आपका 1 1 0 0 1 1 इज़ योर आंसर। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये इसमें केवल आपको क्या करना, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन के रूल आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ बाइनरी ऑपरेशन है आपका डिवीजन। अब देखिए डिवीजन पे हम कैसे परफॉर्म करते हैं। डिवीजन के लिए, डिवीजन में हमने एक स्टेटमेंट राइट किया है यहाँ पे बेटा कि डिवीजन इन बाइनरी फॉलोज द सेम प्रोसीजर एज डिवीजन इन डेसिमल,
यानी कि बाइनरी का डिवीजन में हम वही सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो कि आपका किस में होता है, जो कि आपका नॉर्मल डिवीजन में होता है। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे 3 एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मैंने डेसिमल भी कॉरस्पॉन्डिंग किया है, तो आप क्रॉस चेक करने के लिए है ये आपका, आप देख सकते हो। अब देखिए क्या है कि 110 को डिवाइड करना है 11 से, तो 1 आपका 1 टाइम जाएगा, 0 फिर क्या 0 यहाँ पे आया तो ये ऊपर पहुँच गया आपका, हो गया आपका। डेसिमल में देखते हैं तो 3 2 6 रिमाइंडर 0, ठीक है। अब देखिए सेम नंबर को आपकी बार 1 से डिवाइड किया था, आपकी बार 10 से डिवाइड किया, तो 10 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ 1 आया, यहाँ से 0 आया, ठीक है, ये रॉन्गली है। अब यहाँ पे देखिए फिर 1 टाइम गया तो 1 0 आ गया, फिर रिमाइंडर 0 बचा तो 1 1 आपका आंसर आ गया। अब ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ये 6 के 2 3 6 आपका ये आ गया आपको। वन मोर एग्जाम्पल, अब आपने किया है 100 से डिवाइड किया है अपने 1100 को, तो 100 यानी कि अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो 100 1 टाइम जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 और 1, फिर आपका 0 आ गया, फिर 1 टाइम जाएगा, ये आ गया रिमाइंडर 0। तो सिमिलर वही प्रोसीजर है आपका, सेम प्रोसीजर है आपका जैसा कि नॉर्मली आपका नॉर्मल डिवीजन में होता है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।